दी मार्वल्स मूवी फॉलो करेगी कैप्टन मार्वल, कमाला खान, मोनिका रैम्बो को। और जब भी वे अपने पावर्स का उपयोग करेंगी तो वो एक दूसरे के साथ अपने प्लेसेस को स्वैप करती हुई नजर आएंगी, जिसका हिंट हमें मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में दे दिया गया था। जब कमाला खान की चूड़ियाँ चमकती हैं तो वो अपने ही प्लेस को स्वैप कर जाती है कैप्टन मार्वल के साथ। ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं सेबर नामक एक स्पेस स्टेशन को, जो कि सिमिलर होता है मार्वल कॉमिक्स में पीक नामक स्पेस स्टेशन के। मार्वल कॉमिक्स में पीक जो है स्वाट का हेडक्वार्टर हुआ करता था। स्वाट का परिचय हमें एमसीयू में करार दिया गया था वांडा विजन के सीरीज़ में, जिसकी स्थापना की थी मारिया रैम्बो ने, जो कि माँ है मोनिका रैम्बो की। स्वाट की स्थापना जो है 1995 में हो गई थी फॉर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑपरेशन यूजिंग ह्यूमन। जब हमें सेबर स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है तो हम उसके चारों तरफ कई और अंतरिक्ष यान देखते हैं, और अगर आप अपने पलक को झपका लेंगे तो आपको हेक्स गेट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हेक्स गेट भी देखने को मिलता है। हेक्स गेट क्या है? हेक्स गेट हमें मूल रूप से दिखाया गया था गार्जियन ऑफ द गैलेक्सीज में। हेक्स गेट जो है वो ऐसा गेट है जिसका उपयोग करके एक शिप एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर सकता है। हो सकता है इस मूवी में हेक्स गेट की स्थापना गार्जियन ऑफ द गैलेक्सीज ने की हो, लेकिन इसका मालूम तो हमें तभी चलेगा जब गार्जियन ऑफ द गैलेक्सीज की मूवी आएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि केविन फाइगी ने हेक्स गेट को यहाँ पे रखवाया हो ताकि कैप्टन मार्वल अंतरिक्ष में जा सके और अपने मिशंस को कंप्लीट कर सके और वो हेक्स गेट के द्वारा वापस स्वाट पर आ सके। ट्रेलर के शुरुआत में हम मोनिका रैम्बो को बाहर देखते हैं और वह एक एम्पल ऑब्जेक्ट से जैसे ही टकराने वाली होती हैं तो वो अपने पावर्स का उपयोग करती हैं और अपने प्लेस को स्वैप कर जाती है कमाला खान के साथ। कमाला खान उससे टकराने के बाद वापस आती है सेबर स्पेस स्टेशन के पास और वो पहली बार देखती है ये निक फ्यूरी को और वहाँ पे चिल्ला पड़ती है और वो पूछती है इज दिस एन अवेंजर्स टेस्ट। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि हाल में ही उसे पावर्स मिले हैं और वह सोचती है कि फ्यूरी उसे अवेंजर्स टीम में शामिल करने के लिए किसी प्रकार का टेस्ट ले रहा होता है। और अगले ही सीन में हमें मोनिका रैम्बो हेक्स गेट से गिरते हुए नजर आती हैं, जो कि कैप्टन मार्वल के साथ अपने प्लेस को स्वैप कर ली होंगी। उनके गिरने के बाद हम देखते हैं कि कुछ क्री के लोग उन पर अटैक कर रहे होते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल कमाला खान के साथ अपने प्लेस को स्वैप करती है और कमाला खान के रूम में पहुंच जाती है और देखती है कि कमाला खान उसकी कितनी बड़ी फ़ैन है और अवेंजर्स की। फिर हम खुद को न्यू जर्सी में पाते हैं जहाँ की कमाला खान और उसकी फैमिली रहती है। वहाँ पर हमें निक फ्यूरी कमाला खान के पिता से पूछते हुए नज़र आते हैं कि क्या कमाला खान यहाँ पर है। एंड देन कमाला खान पॉप्स अप बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी सीन निक फ्यूरी इन स्पेस एंड शी आस्क्ड हिम डिड आई गेट इन। और आगे हम देखते हैं कि कमाला खान के कमरे का टेबल टूटा पड़ा हुआ है और वहाँ पर एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से वो आदमी क्री का होगा। और आगे हम मोनिका रैम्बो को देखते हैं कि सबको समझा रही होती है कि जब भी वो तीनों अपने पावर्स को उपयोग करेंगी तो वो एक दूसरे के साथ अपने प्लेसेस को स्वैप कर लेंगी। और फिर हम देखते हैं कि कमाला खान निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो को अपनी ताकत दिखाने के लिए उत्साहित हो जाती है और अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है। जैसे ही वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है तो वो अपने प्लेस को स्वैप कर जाती है कैप्टन मार्वल के साथ। और फिर हम कमाला खान को देखते हैं क्री शिप के अंदर एंड लकीली शी इज़ विद गूज। और आगे के सीन में हम तीनों को एक साथ एक शिप में ही देखते हैं क्योंकि कैप्टन मार्वल को एक इम्पॉर्टेंट मिशन पे जाना होगा और वो नहीं चाहती है कि वो जब भी अपने पावर्स का उपयोग करे तो वो एक दूसरे के साथ अपने पोजीशन को स्वैप करे, इसलिए उसने उन दोनों को भी अपने मिशन पे अपने साथ बुला लिया होगा। और आगे हमें देखने को मिलता है एक न्यू प्लैनेट। ऐसे तो रूमर चल रहा है कि ये हो सकता है न्यू एसगार्ड हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये न्यू एसगार्ड तो नहीं होगा बल्कि एक नया ही कोई प्लैनेट होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह तीनों वहाँ के कल्चर का एक हिस्सा बन जाती हैं। उस प्लैनेट पर हमें एक ही प्रजाति नहीं बल्कि कई प्रजातियों का मिश्रण देखने को मिलता है। अगले ही सीन में हम तीनों को फाइट करते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ निक फ्यूरी बोलता हुआ नज़र आता है कि शील्ड अप, क्योंकि हो सकता है कि उसके शिप के ऊपर कोई हमला कर रहा होगा। और आगे के सीन में हमें मूवी का विलन दिखाया जाता है। मेरे हिसाब से वो रोनिन की बेटी होगी और उसके पास वही हथौड़ा है जो रोनिन के पास भी हुआ करता था। अगर आप उसके पीछे देखें तो वहाँ पे एक व्यक्ति है जो रोनिन जैसा प्रतीत हो रहा है।
कई का मानना है कि ये रॉनिन ही है, लेकिन मेरे हिसाब से रॉनिन नहीं होगा, बिकॉज रॉनिन की तो मौत हो चुकी थी गार्जियन ऑफ द गैलेक्सीज मूवी के अंदर। यदि आप गौर से देखें रॉनिन की बेटी के दाहिने हाथ में, तो हमें देखने को मिलता है कमाला खान का जो सेकंड पार्ट ऑफ बेंगल था वो हमें उसके हाथ में देखने को मिलता है, और उसे कमाला खान से बेहतर पता होगा कि उस बेंगल का कैसे उपयोग करना है। आगे हम देखते हैं कमाला खान और मोनिका रैम्बो कैप्टन मार्वल के साथ लड़ रही होती हैं, लेकिन वह कैप्टन मार्वल नहीं होगी, क्योंकि अगले ही सीन में हमें कैप्टन मार्वल भी उससे लड़ते हुए देखने को मिलती हैं। या तो वो स्क्रल हो सकता है या तो वो सुपर स्क्रल हो सकता है। और यहीं पर ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पॉट किया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।